ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम क्या तबीयत ठीक नहीं है? कुछ करवे जो सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। आज का हमारा विषय है सूक्ष्म योग या योगिक क्रियाएं क्यों और कैसे, पार्ट 2। पिछले सप्ताह हमने इसी का पार्ट 1 लिया था और हमने सूक्ष्म योग योगिक क्रियाएं क्यों करनी चाहिए उसकी चर्चा की थी और कुछ हमने प्रैक्टिकल किया था। हमने मस्तिष्क से लेकर फेफड़ों तक की क्रिया हमने कर ली थी। मस्तिष्क की क्रिया, आंखों की क्रिया, कानों की, चेहरे की, गले की, हाथों की करते हुए हम फेफड़े तक आए थे और समय भाव के कारण उस दिन हम वहीं पर रुक गए थे। तो आज जो बाकी अंग जो बचे हुए हैं उन अंगों की क्रिया हम करेंगे। योगिक क्रिया क्यों करनी चाहिए इसके बारे में हमने पिछले सप्ताह बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था। हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स, जो विषाक्त पदार्थ हमारे शरीर में जमा होते हैं उनको निकालने के लिए योगिक क्रियाएं सबसे सरल उपाय है और हर उम्र के लोग, बचपन, युवा, बुजुर्ग सब कर सकते हैं। तो आज उस विषय पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए आप लोगों से पहले हम बात करेंगे 1-2 मिनट, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं। यस। पिछले सप्ताह हमने जो प्रयोग किए थे आप लोग रेगुलर करते हो, कंटिन्यू करना चाहिए हमें, इस बारे में भी हमने बात की थी। तो आप उसके बारे में योगिक क्रिया क्यों करनी चाहिए इसके बारे में संक्षेप में कुछ बताना चाहेंगे और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। कुछ भाई बहन आज शायद नए भी जुड़े हमारे साथ, तो मैं चाहूंगा सब आप अपने आप को अनम्यूट करें। 2 मिनट हम बात करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र संधू जी। योगिक क्रिया से शरीर लचीलापन होता है। मतलब ये ऐसी योगिक क्रिया है कि जो बच्चे बूढ़े सभी जने कर सकते हैं, तो इससे शरीर लचीलापन होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको हमें रोज करना चाहिए। जो योगिक क्रिया करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, हम कहीं पे भी बैठ के भी कर सकते हैं, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं पे भी कर सकते हैं। तो जी योगिक क्रिया हमें रोज करनी चाहिए, छोटे आसन वगैरह सब करने चाहिए। बिल्कुल फिटनेस का डोज ही वही है कि योग रोज करे, योग रोज। बिल्कुल बिल्कुल। सुचेता जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है, सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। योगिक क्रिया और सूक्ष्म क्रियाएं अपने स्फूर्ति लाने के लिए शरीर में और ताजा तवाना रहने के लिए सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करनी जरूरी है। टॉक्सिन जो जमा होता है वो निकल जाता है योगिक क्रिया से। और दिन
जो हम आसन करने के लिए सूक्ष्म क्रिया करते हैं, जब भी जो मांसपेशियां मजबूत हो जाती है सूक्ष्म व्यायाम से, सूक्ष्म क्रिया उनसे, और उसके लिए फिर आसन आराम से हम कर पाते हैं। हाँ अर्चना जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। बहुत ही स्फूर्ति योगी क्रिया करते हैं हम, तब इतनी स्फूर्ति आती है। और सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। हम करते हैं, रोज ही करते हैं। आप सिखाते हैं हाँ, आप, बड़े बिल्कुल बड़े। आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले एक हमने सेशन लिया था, उसमें हमने योगिक क्रियाओं का अभ्यास कराते हुए लसिका तंत्र के बारे में बताया था। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा था कि आपको याद है या लसिका तंत्र के बारे में याद है या नहीं, वो बात आपसे जानना चाहता था मैं। तो लसिका तंत्र को सक्रिय करना, लसिका तंत्र देखिए, जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार तंत्र होता है, उसी तरह एक लसिका तंत्र भी होता है। और लसिका तंत्र को संचालित करने के लिए, जैसे रक्त संचार तंत्र में एक पंप होता है, हाँ, लसिका तंत्र में ऐसा कोई पंप नहीं है जो उसको चला सके। तो जो अच्छा अच्छा, हाँ। खून टपक 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 करके जो खून जमा होता है हमारा, उसको वापस लाने के लिए लसिका तंत्र काम करता है। उसको एक्टिव करने के लिए योगिक क्रियाएं बहुत अच्छे से काम करती है, उस लसिका तंत्र को संचालित करने के लिए। तो ये जो मैं बात आप लोगों से जानना चाहता था, मैं पूछने का तात्पर्य यही था कि इसके बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में आप बताइए। तो लसिका तंत्र के बारे में हमने आज चर्चा नहीं करनी है, बहुत विस्तार से हमने इसका चर्चा की हुई है। आप पुराना वीडियो देख सकते हो किस तरह से लसिका तंत्र हमारे शरीर में काम करता है। तो लसिका तंत्र को एक्टिव करने के लिए योगिक क्रिया सबसे उत्तम साधन बताया गया है। अभी हम ज्यादा समय ना लेते हुए प्रैक्टिकल की ओर चलेंगे। तो हमने मस्तिष्क से लेकर फेफड़ों तक तो क्रिया कर ली है। अब फेफड़े से लेके पैरों के पंजों तक हम खड़े खड़े अगर करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, और बैठ कर करते हैं तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। तो आज हम जो क्रियाएं बची हुई है, पहले कुछ क्रियाएं बैठ के करेंगे, फिर बाकी कुछ क्रियाएं खड़े होकर भी करेंगे। तो सबसे पहले खड़े होकर शरीर को वार्म अप करेंगे। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। शरीर को तैयार करना है पहले। अपने स्थान पे खड़े होते हुए पूरे शरीर को वार्म करें। अब दोनों एड़ियां उठाते हुए फोर्स के साथ आप हाथों को घुंघियां खोलते हुए ऊपर ले जाएंगे और फोर्स के साथ नीचे आएंगे। एड़ियां उठाते हुए हाथ ऊपर, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब कदम ताल अपने जगह पे खड़े खड़े। पूरा शरीर हमारा खुल रहा है, पूरे जॉइंट लचीले हो रहे हैं। रिलैक्स। अब पैरों को फैलाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, क्लैपिंग करते हुए इस तरह से। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। कम से कम 10 बार, और फास्ट भी कर सकते हो।
कैपेसिटी अनुसार करें, फास्ट भी कर सकते हो आप। वेरी गुड। रिलैक्स। पूरा शरीर हमारा अभी तैयार हो गया है योगिक क्रियाओं के लिए, उनके अभ्यास के लिए। संपादासन में खड़े रहेंगे। दीर्घ श्वास। अब बैठकर हम पहले शुरू करेंगे। अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। पैरों को सामने सीधे फैला लें। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए सीधे बैठिए इस तरह से। जिस तरह हमने हाथों की अंगुलियों को क्रिया की थी, इसी तरह पैरों की अंगुलियों से शुरू करेंगे। पैरों की अंगुलियों को प्रेशर देते हुए, पूरा प्रेशर देते हुए बाहर की ओर दबाइए, अंदर की ओर लाइए। पिंडलियों में खिंचाव महसूस होगा, उसे फील कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्रिया है, लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। पैरों के अंगूठे, अंगुलियां जो है, इसके जार से सारे जॉइंट लचीले होंगे। पिंडलियों में खिंचाव आ रहा है, मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, उसे भी फील करें। अब पैरों को पंजों से बाहर, टखने की क्रिया। एक पैर अंदर, एक पैर बाहर। पूरा प्रेशर देते हुए बाहर ले जाइए, अंदर लाइए। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैर एक साथ मिलाते हुए। वेरी गुड। पिंडलियों में खिंचाव आ रहा है। अब दोनों पैर मिले हुए क्लॉकवाइज पंजों को गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज गोल राउंड। एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही बढ़िया। जिनके वीडियो ऑन है, मैं देख रहा हूँ, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब दोनों पैरों में 1.25 फुट से 1.5 फुट का फासला रखिए और पैरों के पंजों को अंदर की ओर लाते हुए दोनों अंगूठों को फर्श पे लगाइए और बाहर ले जाते हुए छोटी अंगुलियों को फर्श पे लगाइए, अंदर बाहर। पूरे पैरों में ट्विस्ट आ रहा है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया चंदू जी। पूरे अंगूठों को जमीन पे लगाइए और छोटी अंगुलियों को बाहर की ओर लगाइए। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। नेक्स्ट हम अब करेंगे घुटनों के लिए। घुटनों के लिए, हाँ, पहले एक पैर से
घुटनों को अप डाउन करें। अब दोनों घुटने एक साथ, कम से कम 10-10 बार एक एक क्रिया को करना है हमें। नेक्स्ट, बायां पैर सीधा रखिए, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए और दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटने के नीचे रखते हुए घुटने को खींचकर सीने से लगा लीजिए। गर्दन बेल्ट बिल्कुल सीधी रहे। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है, धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर। जंघाओं में, पिंडलियों में खिंचाव आएगा, उसे महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसी तरह पैर को पकड़े रखिए और क्लॉकवाइज घुमाइए पूरा राउंड। 1, 2, 3, 4, 5। अब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। अब पैर को तलवे से पकड़िए, ऊपर उठाइए पैर को इस तरह से, कंधे के समानांतर, कंधे के समान ऊंचाई पे पैर को उठाते हुए इस तरह से राइट हैंड से घुटने को बाहर की ओर धकेलते हुए खींचिए और पैर का अंगूठा जो है नाक को टच करना है। 1, 2, 3, 4, 5। घुटने को बाहर धकेलते हुए खींचना है। अगर ऐसा नहीं हो जाए आपसे तो दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ते हुए कोशिश करना है पैर को खींचना, आगे नहीं झुकना है। पैर को खींचिए तो हमारे देखिए जंघाओं में ट्विस्ट आ रहा है, घुटना। और इस पूरे प्रयोग को करने से आपका पद्मासन आसानी से लगने लगेगा। जिनका पद्मासन नहीं लगता है, पद्मासन बिल्कुल आसानी से लगेगा। इसका अभ्यास आप नियमित अगर करते हैं। अब इसी क्रियाओं को हम, उन्हीं क्रियाओं को दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर को मोड़िए। पहले श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब क्लॉकवाइज पूरा बड़ा सर्कल। 1, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट, तलवे को पकड़िए, कंधे के समानांतर ऊपर उठाइए। बाएं हाथ से घुटने को बाहर की ओर धकेलते हुए पैर को खींचिए, अंगूठा नाक को स्पर्श कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। ये हमारी घुटनों की क्रिया। जब हमने कुछ बैठकर की, खड़े होकर की कुछ क्रिया हम बाद में लेंगे। अभी हम बैठकर ले रहे हैं, तो इसके बाद, घुटनों के बाद
जंघाओं की क्रिया। जंघाओं के लिए दोनों पैरों के पंजों को मिलाइए, घुटनों को ऊपर नीचे करते हुए तितली आसन का अभ्यास करें। जंघाओं के लिए बहुत ही बढ़िया है। जंघाओं पे जमी चर्बी कम होती है। नेक्स्ट, एक पैर सीधा कर ले, दूसरे पैर को इस तरह से घुटने के ऊपर रखिए। टखने को घुटने के ऊपर रखना है। अब इस तरह से श्वास भरते हुए खींचिए, घुटने को सीने से लगाइए और फोर्स के साथ छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। अब पैर को और ऊपर, जंघा के ऊपर ले लीजिए, खींचिए पूरा ऊपर तक और छोड़िए। 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों से थपकी देते हुए घुटने को ऊपर नीचे करें। फर्स्ट, जंघाओं में खिंचाव महसूस हो रहा है? यस। इन क्रियाओं को दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5। अब पैर को ऊपर जंघा पे रखते हुए 1 2 3 4 5। दोनों हथेलियों से पूरा प्रेशर देते हुए दबाइए। रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करते हुए घुटनों के नीचे खड़ी रखिए। मुट्ठियों को इस तरह खड़ी रखना है और श्वास भरते हुए पंजों को ऊपर उठाइए, पैरों को ऊपर उठाइए, डाउन। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुचेता जी, अर्चना जी, रक्षा जी, जिनके जिनके वीडियो होने बहुत ही बढ़िया। इससे देखिए पैरों में खिंचाव आ रहा होगा आपके पिंडलियों में और जंघाओं में। मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि हमारा लक्ष्य है कि मांसपेशियों में खिंचाव देना है और इन क्रियाओं से मांसपेशियों में बहुत ही अच्छा खिंचाव आता है। रिलैक्स। अब दोनों पैर सीधे रखते हुए इस तरह सीधे रखेंगे और अंगुलियों से घुटनों की ढकनियों को पकड़ते हुए गोल गोल घुमाइए। घुटनियों को गोल घुमा, ढकनियों को पकड़िए और गोल गोल घुमाइए। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। तो पैरों के पंजों से लेकर टखना, घुटना और जंघा, पूरे पैरों की एक्सरसाइज हो गई हमारी। पैरों की हो गई कंप्लीट। अब पैरों के बाद कम नंबर आता है कमर का। कमर का नंबर आता है, तो कमर के लिए कुछ क्रियाएं हम पहले करेंगे बैठकर। खड़े होने वाली क्रिया हम बाद में लेंगे। अंत में कुछ क्रिया घुटनों की, कुछ पैरों की क्रिया खड़े होकर भी करेंगे।
तो पहले सबसे पहले सीधे बैठिए, दोनों पैर मिलाइए, पहले पैर मिला लीजिए। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ कंधों के समानांतर पूरा ऊपर उठाइए। इस तरह से दोनों हाथों को सामने फैलाते हुए, दिख रहा है आपको, वीडियो दिख रहा है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बिल्कुल पीछे तक जाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। सिर्फ आगे पीछे, कमर के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आपका ध्यान कमर पे होना चाहिए। पीछे जाइए और आगे आइए। हाथ बिल्कुल कंधों के बराबर फैले हुए सामने, हथेलियां नीचे की ओर। वेरी गुड। यस। अब दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए गोल गोल घुमाते हुए नौका चलाना है। आगे आते समय फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे और कमर भी लचीली होगी। बहुत सारे फायदे इस क्रिया से होते हैं। बहुत बढ़िया। अब उल्टा, आगे आते समय फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है, श्वास भरते हुए पीछे जाना है। कंधों के फेफड़ों के साथ साथ कमर की क्रिया भी हो रही है। रिलैक्स। दोनों पैरों को फैलाइए, जितना फैला सकते हैं फैला लीजिए। अब बाएं पैर से बाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़िए और दाहिना हाथ ऊपर कान से सटा हुआ, बिल्कुल सीधा। वेरी गुड। मैं सुचेता जी आपको स्क्रीन पे ले रहा हूं, आप बराबर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए बाएं पैर के अंगूठे को टच करना है, हाथ कान से सटा हुआ रहे, श्वास भरते हुए सीधे। पूरा ध्यान हमारा कमर पे रहे। एक, डाउन, दो, श्वास के साथ, श्वास छोड़ते हुए एक, श्वास भरते हुए दो, एक, दो, एक, दो। अब दूसरे पैर से, बाएं पैर के अंगूठे को आपने अभी पकड़ा, अभी दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़िए। बायां हाथ कान से सटा हुआ रहेगा बिल्कुल, अंगूठा पकड़ में नहीं आए, थोड़ा सा और झुकते हुए पकड़ लीजिए दोनों अंगुलियों से। वेरी गुड। अब एक, दो, एक, दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। रक्षा जी, मैंने आपको स्क्रीन पे लिया है, बहुत बढ़िया कर रही है आप भी। वेरी गुड। हाथ कान से सटा हुआ रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और नीचे जाते समय श्वास छोड़ना, ऊपर आते समय श्वास भरना। कोई भी क्रिया कर रहे हो आप तो बिल्कुल प्रॉपर करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। यस, वेरी गुड। अब पैरों को फैला के रखेंगे हम, चक्की चालन, चक्की चालन। पहले चक्की चलाएंगे, दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए क्लॉकवाइज पूरा पीछे जाना है। पीछे झुकने के लिए आपके पास जगह नहीं है, रक्षा जी थोड़ा सा आप सामने इधर फेस इधर करके बैठिए, तो पीछे झुकना है थोड़ा और, पूरा पीछे जाना है जितना जा सकता है। कमर की क्रिया हम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कमर पे रहना चाहिए। वेरी गुड। पूरा पीछे जाइए, ये है देखिए इस तरह से। अब एंटी क्लॉकवाइज, चक्की चालन। रिलैक्स। अब पैरों में गैप थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा सा गैप रखेंगे।
और सांस भी लोना। हाँ, ये भी कमर के लिए बहुत बढ़िया है, कंधों के लिए भी बढ़िया है। फेफड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया प्रयोग है। रिलैक्स, रिलैक्स। तो अभी हमने कुछ क्रियाएं बैठकर कमर के लिए कुछ क्रियाएं की। और भी क्रिया हो सकती है, बहुत सी क्रियाएं हैं, तो सारी सारी क्रिया करना पॉसिबल नहीं होता है, जितनी आपसे हो। और एक एक अंगों की क्रिया कर रहे हैं, कोई भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ गया अब पेट। पेट, पेट के लिए सीधे बैठिए, पर सुखासन में बैठ जाइए, पेट सुखासन में बैठते हुए। इसमें आप पद्मासन में भी बैठ सकते हो। करना क्या है, पेट को अंदर खींचते हुए गड्ढा बनाना है, श्वास को रोक लेना है, अंदर मांसपेशियों को अंदर बाहर करना। जो कुंभक के साथ कर सकते हैं, श्वास को रोकते हुए कीजिए, श्वास बाहर निकालने के बाद श्वास को रोक लीजिए और पेट को अंदर बाहर कीजिए। एक क्रिया खड़े होकर हम करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से होती है, बैठ के भी की जा सकती है। पूरे पेट को हिलाना है। रिलैक्स। अब श्वास प्रश्वास के साथ भी किया जाता है। श्वास लेते हुए पेट को बाहर लाना, छोड़ते हुए अंदर लाना, तो उसके साथ इस तरह से भी किया जाता है। और श्वास को रोक के कुंभक के साथ आप अभ्यास हो तो कुंभक के साथ कीजिए आप। बहुत बढ़िया प्रयोग है पेट के लिए। रिलैक्स। तो पैरों के अंगूठे से लेकर पेट तक की क्रिया हमने कर ली। इसके ऊपर की क्रिया, फेफड़ों की क्रिया वगैरह हमने पिछले सप्ताह की हुई है। तो अब यही क्रिया हम जो आज बैठ कर की अब खड़े होकर करेंगे। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। अब देखिए, पहले क्या करना है, एक पैर पे खड़े होना है। एक पैर पे खड़े होते हुए पैरों की अंगुलियों को ऊपर नीचे करना है, अंगुलियों के लिए बैलेंस बनाते हुए। वेरी गुड। जो हमने बैठ के की वही क्रिया खड़े खड़े कर रहे हैं। अब पूरे टखने से ऊपर नीचे, पहले टखने को ऊपर नीचे कीजिए, अंदर बाहर। क्लॉकवाइज बैलेंस बना लीजिए। नहीं तो आप दीवार का सहारा एक हाथ से लेते हुए भी कर सकते हो, अगर बैलेंस नहीं होता है तो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब दूसरे पैर से, पहले अंगुलियों के लिए, केवल अंगुलियों को। अब टखने से ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रक्षा जी बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं रक्षा जी आपको एक बार स्क्रीन पे ले रहा हूँ। देखिए कमर पे हाथ रखते हुए किस तरह से बैलेंस बनाया जा सकता है, आप देख सकते हो। यस, बहुत ही बढ़िया। बैलेंस बनाते हुए गोल गोल घुमाना है पैर से। ध्यान आपका रहे पैर के टखने पे। रिलैक्स। तो ये पैर के हमने अंगुलियों की और टखनों की क्रिया की। अब घुटनों के लिए दोनों हाथ सामने फैलाते हुए पैरों में थोड़ा सा फासला रख सकते हैं, कंधों के बराबर। और श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए नीचे आना है, आगे नहीं झुकना है, बिल्कुल डाउन। श्वास भरते हुए अप,
बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम घुटनों के लिए पकड़ रहे हैं, घुटनों पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। सुचेता जी भी बहुत बढ़िया, चंदू जी बहुत बढ़िया। अब बाईं ओर घूम जाइए, लेफ्ट साइड। इस तरह से पैरों की पोजीशन नहीं रहेगी। और जब हम बाईं ओर घूमते हैं, ये पीछे एक पैर पीछे एक आगे, इस तरह से रहेगा, दोनों हाथ सामने फैले हुए। इस तरह से है, नीचे आएंगे है, पीछे वाले पैर की एड़ी को उठाना है। समझ में आ रहा है? पीछे वाले पैर की एड़ी को उठाते हुए नीचे आना है। अभी आप साथ साथ करें। अप, डाउन, पैरों में थोड़ा गैप कम कीजिए। हाँ। अब दूसरी ओर, राइट साइड, पीछे वाले पैर की एड़ी को उठाते हुए नीचे आएंगे। रिलैक्स। अब सीधे खड़े होकर एड़ी को नितंब में लगाना है, एड़ी लगनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चंदू जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड रक्षा जी। नेक्स्ट, सीधे खड़े हो जाइए, पैर मिले रहेंगे, घुटनों को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राउंड देते हुए घुटनों को गोल गोल घुमाइए। यस, वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज। आपके घुटनों में अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो आप इस क्रिया को ना करें, अवॉइड करें आप। रिलैक्स। अब देखिए, राइट कोहनी और लेफ्ट घुटना टच करना, ऑपोजिट, पैर उठाते हुए। हाँ, यस, यस, इस तरह से ऑपोजिट घुटना और कोहनी को लगाना है। घुटने के लिए बहुत सारी क्रिया है, जितनी भी क्रिया की जा सकती है आप थोड़ा आपका सुविधा अनुसार करें। जरूरी नहीं है सभी करनी है, आपसे जो हो उसको करें आप। रिलैक्स। सीधे खड़े हो जाएं। नेक्स्ट हम करेंगे अब कमर के लिए। कमर के लिए कोणासन की क्रिया बहुत ही बढ़िया है। पैर मिले हुए रहेंगे, राइट हैंड ऊपर कान से सटा हुआ, लेफ्ट साइड झुकिए, 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 वापस आइए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए एक, श्वास भरते हुए दो। एक, दो, एक, दो। अब दूसरे हाथ से एक, दो, एक, दो। पूरा ध्यान आपका कमर पे होना चाहिए। अब दोनों हाथ से करेंगे बदलते हुए, चार की गिनती के साथ। पहले एक में हाथ ऊपर लीजिए, दो में झुकिए,
तीन में वापस सीधे, चार में हाथ नीचे, दूसरा हाथ, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अब दोनों हाथ कमर पे रखिए, कमर को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज पूरा राउंड। पैरों में थोड़ा सा गैप भी रख सकते हो। हाँ, गोल घुमाइए, पूरा बड़ा सा सर्कल बनाते हुए। गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, कमर को घुमाना है केवल। उल्टा घुमाइए, रिलैक्स। अब हम करेंगे पेट की क्रिया। तो मैंने बताया खड़े होकर पेट की क्रिया बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो पेट की हमें 10 क्रिया बताई गई है, मैं फटाफट बता देता हूँ। सुचिता जी, आप मेरे साथ साथ जैसे मैं बोलता हूँ उसे करते जाइए। सीधे खड़े हो जाइए पहले। सीधे खड़े होते हुए श्वास प्रश्वास, श्वास लीजिए, छोड़िए। लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय सिकुड़ेगा। पेट अंदर बाहर करते हुए श्वास प्रश्वास, पहली क्रिया। सिर्फ श्वास लेना है पेट फुलाते हुए, श्वास छोड़ना है पेट भीतर ले जाते हुए। 10 बार इस क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया में इस बार तेज गति से, स्पीड से श्वास प्रश्वास, फास्ट फास्ट। तीसरी क्रिया में गर्दन ऊपर करते हुए, छत की ओर देखते हुए तेज गति से श्वास प्रश्वास, तेज स्पीड से श्वास प्रश्वास कीजिए। चौथी क्रिया, 5 फुट की दूरी पर नजर टिकाइए नीचे। नीचे 5 फुट दूर देखते हुए इसी क्रिया को दोहराइए, तेजी से श्वास प्रश्वास। वेरी गुड। पांचवी क्रिया में मुंह में हवा भर लीजिए, फुला लीजिए गालों को, और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हुए पेट को अंदर खींच लीजिए। मूल बंद लगा लीजिए, मूल बंद, मलद्वार को ऊपर की ओर संकुचित करते हुए। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करेंगे, श्वास छोड़ेंगे उस समय श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, साथ में मूल बंद लगाते हुए पेट में गड्ढा बनाना है, श्वास को रोक लेना है, कुंभक करना है। अब छठी क्रिया, दोनों हाथों को कमर पे रखिए, अंगूठा आगे की ओर, अंगूठा आगे की ओर। हाँ, थोड़ा सा पैरों में फासला रख सकते हैं। नीचे झुकना है आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री झुकना है श्वास छोड़ते हुए। यहाँ झुकने के बाद ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। हथेलियों की पोजीशन, अंगूठा अगर आगे आगे रख सकते हैं तो और अच्छा है, बिल्कुल। यस। वापस श्वास भरते हुए सीधे हो जाइए। सातवीं क्रिया, इसी क्रिया को 90 डिग्री झुकते हुए, बिल्कुल 90 डिग्री झुक जाइए। तेजी से सांस प्रश्वास,
इसको 60 डिग्री में भी किया जा सकता है, 30, 60 और 90 तीन प्रकार से भी किया जा सकता है। अब इसके बाद 8वीं क्रिया में क्या करना है, 30 डिग्री झुकते हुए श्वास को रोक लेना है। श्वास को रोकते हुए पेट को हिलाना है कुंभक के साथ। 9वीं क्रिया में 90 डिग्री झुकते हुए श्वास रोकते हुए कुंभक के साथ। दसवीं क्रिया में पैरों में थोड़ा सा फासला रखिए, दोनों हाथ घुटने पे रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल नीचे पेट में गड्ढा बना लीजिए। आगे ज्यादा नहीं झुकेंगे, सीधा, और पेट को खींच के अंदर लगाना है। उड्डयन बंद जिसे कहते हैं हम, उड्डयन। उड्डयन बंद। रक्षा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पेट में बिल्कुल गड्ढा बनाते हुए पेट को खींचते हुए अंदर ले जाना है। इस क्रिया को आप पेट को आगे पीछे करते हुए भी कर सकते हो, पेट को अप डाउन करते हुए श्वास रोकते हुए। वेरी गुड। तो ये हमारी पेट और श्वास की कुछ क्रियाएं हमने खड़े होकर भी बताई आपको। इन क्रियाओं का अभ्यास मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते सारी क्रिया करने में। तो आज हमने पैरों के अंगूठों से लेकर पेट तक की क्रिया कर ली, और इसके ऊपर की क्रिया हमने फेफड़ों की क्रिया पहले की हुई है। तो हमारी पूरी क्रिया, पूरे शरीर की क्रिया हमने 2 सेशन में कंप्लीट कर ली है। तो अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, वापस आराम से बैठे। 5-7 मिनट का समय है हमारे पास। अभी आपको 1 मिनट में नॉर्मल श्वास आपके जो आते हैं उसकी काउंटिंग करना है। नॉर्मल, लंबा नहीं लेना है ना लंबा छोड़ना है। जो श्वास चल रहा है आपका, आप काउंटिंग करेंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, एक श्वास होगा। 1 मिनट में जब मैं आपको बोलूं स्टार्ट, आप स्टार्ट करेंगे, और जब मैं बोलूं स्टॉप, आप रुक जाएंगे। ठीक है? नॉर्मल श्वास की काउंटिंग स्टार्ट। श्वासों की गिनती शुरू कर दी है आपने। स्टॉप। तो नॉर्मल श्वास हमारे जनरली 15 से लेके 20 के अंदर होते हैं। तो आप भी अपने आपने योगिक क्रिया वगैरह की है, तो हो सकता है आपका श्वास छोटा हो गया हो, तो 17 जैसे, हाँ 15। वेरी गुड संगीता, बच्चा हो 15 से 17 दिन का है, बिल्कुल सही है। नॉर्मल श्वास 20 तक भी है तो ठीक है। कोमल जी 4 लिखा है आपने, नॉर्मल श्वास अगर 4 है ये तो बहुत ही बढ़िया है। आपने प्रयास पूर्वक अगर श्वास को लंबा किया है, तो लंबा श्वास की मैंने नहीं बोला था, मैंने बोला था नॉर्मल श्वास। तो नॉर्मल श्वास जनरली हमारे, आप अभ्यास करोगे रेगुलर तो आपके 15 से 20 जो चल रहे हैं वो 10 से 12 तक आ सकते हैं। 10 से 12 तक नॉर्मल श्वास हमारे हो सकते हैं अभ्यास के द्वारा।
अभी हमें लॉन्ग ब्रीदिंग करना है, प्रयास पूर्वक श्वास लेना है, छोड़ना है, रोकना नहीं है, बगैर कुंभक के मंद गति से श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाहर निकाल दीजिए, और जितना लंबा ले सकते हैं आप बिना कुंभक के कीजिए। 1 मिनट जब मैं बोलूं तब आप स्टार्ट करें। स्टार्ट। काउंटिंग भी शुरू रखें। स्टॉप। पिछली बार जितने श्वास आए थे उससे निश्चित रूप से कम आए होंगे। संगीता जी, बच्चाओ 7, पहले आप शायद 15 आए थे, 15 से 7। सुचेता जी 8, बिल्कुल। तो हमने प्रयास किया तो 7-8 पे आ गए, इसको और भी कम हम कर सकते हैं, 5-4-3 तक भी ला सकते हैं। हमने अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग बताया था आपको, उसमें हम 3 श्वास तक कैसे आए हमने बताया भी था। तो ये प्रयोग जो है, आप काउंटिंग वाला प्रयोग आप नियमित करना है, आपको रोज करना है। सुबह क्लास शुरू होने से पहले या बाद में आपके नॉर्मल श्वास एक कॉपी पे लेना है, रोज का रोज नोट डाउन करना है। आज आपके कितने आए, कल कितने आए, आप देखिए धीरे धीरे आपके श्वासों की संख्या कम होने लगेगी। जो 15 आ रहे हैं, 14 आएंगे, 13 आएंगे। रेगुलर आप अभ्यास कीजिए, ये प्रयोग आप डेली कीजिए। 1 मिनट में नॉर्मल श्वास कितने आते हैं और प्रयत्न जनित श्वास लॉन्ग ब्रीदिंग कितने होते हैं आपके। तो आप एक कॉपी पेन आज से ही आप शुरू कर दीजिए, डेली क्लास शुरू होने से पहले या बाद में नोट डाउन कीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप मालूम पड़ेगा। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है, थोड़ा ही बचा है, तो अभी आपसे अभी बात करने का समय है। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर अभी आजकल इन दिनों, कल मैंने समताल प्रेक्षा ध्यान किया था, समताल ध्यान श्वास प्रेक्षा किया था। देखिए, समताल श्वास प्रेक्षा जो होता है उसमें 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ना, 5 सेकंड रोकना। तो वो तो तो अपन पे उसमें तो उसमें एक रेशियो होता है, और दीर्घ श्वास में रेशियो नहीं, आप उसको और लंबा कीजिए। आज आपने ले लीजिए 4 सेकंड में लिया, 8 में छोड़ा, कल आपने 5 में लिया, 10 में छोड़ा, 6 में लिया, 12 में छोड़ा। इस तरह से आप उसको और लंबा कीजिए, आप 2 श्वास 1 श्वास तक भी आ सकते हो। समताल श्वास प्रेक्षा में जैसे आप रेशियो होता है, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड रोकना, वो अलग प्रयोग है समताल श्वास प्रेक्षा का। और दीर्घ श्वास में इसमें आपको धीरे धीरे जितना ज्यादा समय आप लगा सकते हैं लगाते हुए, साथ में कुंभक किए बगैर। कुंभक किसी का क्या होता है, हम कुंभक के लिए बोल देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई बीपी के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनका हाई बीपी रहता है, उनको कुंभक नहीं करवाते हैं, तो इसीलिए कुंभक का हम हर किसी को नहीं बोल सकते कुंभक के साथ कीजिए। तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आज की योगी क्रिया सूक्ष्म क्रियाएं हुई। सही में जो मांसपेशियों में जो तंत्र, अभी भी शब्द भूल गई मैं जो आपने बताया था, सही में उससे क्या होता है, अपना जो मांसपेशी है मजबूत तो होती है और रिलैक्स हो जाते हैं हम। सही में जो अकड़न जकड़न है वो पूरी निकल जाती है। सही में सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। और जो आपने अभी श्वास के बारे में बताया, मैं भी रोज टीवी देखते देखते हूँ सर, बिल्कुल। कंट्रोल। हाँ सर। रक्षा जी। जय जिनेन्द्र सर। सर बहुत ही अच्छी क्लास थी, बहुत आनंद आया। कुछ आज हमने नया सूक्ष्म व्यायाम भी सीखा, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत आनंद आया। थैंक यू सर।
रक्षा जी बहुत बढ़िया आप कर भी रही थी, और अब सारी क्रिया आपने बहुत अच्छे से की। मैं देख रहा था जिनके जिनके वीडियो ऑन थे स्क्रीन पे दिख रही थी, बहुत बढ़िया आपने प्रयोग किए। और आप तो ट्रेनर हो, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आपने किया। तो इन क्रियाओं को देखिए, छोटे छोटे प्रयोग है ये, और बिल्कुल आसानी से हर उम्र के बुजुर्ग भी कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे प्रयोग हमेशा आप करोगे तो आपके शरीर की जो टॉक्सिन से निकलेंगे, आपका शरीर बिल्कुल निरोग रहेगा। और योगिक क्रिया करने का हमारा लक्ष्य भी यही रहता है कि हमारा शरीर से जो गंदगी है बाहर निकल जाए, शरीर हमारा साफ रहे हमेशा। रीता जी, कुछ कहना है आपको? समय संपन्न हो रहा है हमारा। हाँ, नमस्कार सर। बहुत बहुत ही अच्छा लगा, सब जकड़न अकड़न सब अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा किया, और सब आपने भी बहुत अच्छा करके दिखा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत सुंदर। अशोक जी, बहुत ही सुंदर तरीके से हो गया सब। पहले अपने आधे शरीर का योगिक क्रिया की थी, उसके बाद का जो बच्चा था वो पूरा एक पैकेज तैयार हो। हर रोज तो करे हमने तो योगिक काफी। क्रिया देखिए 2 सेशन में कंप्लीट की। पिछले सप्ताह हमने मस्तिष्क से लेकर फेफड़ों तक की थी, आज हमने पैरों के अंगूठे से लेकर पेट तक की क्रिया की, और साथ में पेट और श्वास की 10 क्रियाएं जो है वो भी कैसे की जाए वो भी मैंने बताया, और सुचिता जी ने बहुत अच्छे से करके भी बताया, आप लोगों ने भी किया होगा। तो सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। प्रतिज्ञोस में हम सब आपके आभारी है सर, परम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अशोक जी स्लोगन। हम सभी सब साधक आपके साधिका आभारी हैं। हाँ, सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं।